जय माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए सुनते हैं महाविद्या माँ भुवनेश्वरी से जुड़ी रोचक कथाएं एवं महत्व। 10 महाविद्याओं में से देवी भुवनेश्वरी को चौथे स्थान पर पूजा जाता है। अपने नाम के अनुरूप ही ये तीनों लोकों की स्वामिनी हैं। प्रकृति से संबंधित होने के कारण देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। आद्य शक्ति भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी हैं, अर्थात सखी हैं। आइए सुनते हैं इनके जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए। उन्होंने 5000 वर्षों तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्होंने अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया आद्य शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्य शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो जहाँ ना ही जल हो और ना ही स्थल। भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर अपने चक्र से उनके मस्तक को देह से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने देवी आदिशक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु जी को पालन और शंकर जी को संहार के देव चुना। ब्रह्मा जी ने देवी आदि शक्ति से प्रश्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंच तत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है। तथापि तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठ अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तीनों देवों के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह देवी विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा और एक सागर के तट पर पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाओं से सुसज्जित था। उस द्वीप के चारों ओर अमृत का सागर और सुंदर जंगल थे। वहां उन्होंने देवी भुवनेश्वरी को त्र्यंबक भैरव की गोद में बैठा हुआ देखा। देवी भुवनेश्वरी के 5 चेहरे और 3 आँखें थीं और उनके 4 हाथों में त्रिशूल, फरसा, वरदा और अभय मुद्राएं थीं। वह पंचप्रेत आसन पर विराजमान थीं। देवी भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक भैरव की इच्छा शक्ति से 3 स्वरूपों ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को उत्पन्न किया। फिर उन्होंने अपनी शक्तियां इन त्रिदेवों को प्रदान की। ब्रह्मा को सरस्वती, विष्णु को लक्ष्मी और रुद्र को काली शक्ति प्रदान की गई। माँ भुवनेश्वरी के जन्म से जुड़ी एक और रोचक कथा है।
जिसके अनुसार एक बार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से त्रस्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने भगवती की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने इस उद्देश्य से हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई। देवी भुवनेश्वरी का वह स्वरूप मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। उन्होंने अपने हाथों में बाण, कमल का पुष्प तथा शाक मूल धारण किया हुआ था। देवताओं और ब्राह्मणों की विनती सुन तब माता ने अपने नेत्रों से अश्रु की सहस्त्र धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में भी पर्याप्त जल भर गया और समस्त औषधियों की सिंचाई हो गई। माता भुवनेश्वरी के हाथों में शाकों और फल मूलों के होने के कारण वह देवी शताक्षी तथा शाकंभरी के नामों से विख्यात हुई। देवी भुवनेश्वरी ने ही दुर्गमासुर का संहार किया। उसके द्वारा अपहद वेदों को पुनः देवताओं को सौंप दिया। इस घटना के पश्चात भगवती भुवनेश्वरी दुर्गा के नाम से भी पूजित हुई। देवी भुवनेश्वरी की जयंती भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। माँ भुवनेश्वरी का अवतार आदि पराशक्ति से भी माना जाता है। यह माना जाता है कि जब सृष्टि की आवश्यकता थी और संसार में असुरों और अधर्मियों का आतंक बढ़ गया था, तब आदिशक्ति ने माँ भुवनेश्वरी के रूप में अवतार लिया। कथाओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी लौकिक महासागर और अन्य महाविद्याओं से प्रकट हुई हैं। माँ भुवनेश्वरी ने राक्षस अंधका के खिलाफ भगवान शिव की लड़ाई में सहायता की थी। कथा के अनुसार देवी ने भगवान शिव को राक्षस को हराने और ब्रह्मांड के संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान शिव को आवश्यक शक्ति और दिव्य ऊर्जा प्रदान की थी। माँ भुवनेश्वरी को सृष्टि की रचयिता के रूप में जाना जाता है। कथा के अनुसार माँ ने अपनी दिव्य शक्ति से पूरे ब्रह्मांड, सभी लोकों, जीवों और देवताओं की रचना की। उनका नाम भुवनेश्वरी का अर्थ है लोकों की देवी या ब्रह्मांड की रानी, जो उनके सृष्टि के कार्य को इंगित करता है। अब आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ की पूजा विधि क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करें, व्रत का संकल्प लें और पूजा की सामग्री रखें। माँ दुर्गा के सभी रूपों का ध्यान करते हुए घी का दीपक प्रज्वलित करें। माँ भुवनेश्वरी को लाल सिंदूर, चावल और लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद माँ को मेवे या शुद्ध दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। इसके बाद पूजा स्थल के सामने आसन लगाकर बैठे और माँ भुवनेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरै नमः। इसके पश्चात माता रानी की आरती करें। अंत में पूजा के पश्चात माता रानी से क्षमा याचना जरूर करें। आइए साथ मिलकर माँ दुर्गा की आरती करें। जय माता रानी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को,
उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्रवदनिनी को। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटि के चंद्र दिवाकर, कोटि के चंद्र दिवाकर, समिराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारी, सोड़ित बीज हरि, मैया सोड़ित बीज हरि। मधु कैटभ दो मारी, मधु कैटभ दो मारी, सुर भयहीन करी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत,
मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित वर मूत्राधारी, मैया वर मूत्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे।
ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोल सांचे दरबार की जय। इसी तरह की पौराणिक कथा कहानी और धार्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।